जगदीप सरदार जी बहुत ही दिल के नेक इंसान थे और स्कूल के जमाने से कभी भी उनकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और अपने दिन के अच्छे अच्छे पल वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बिताए। जगदीप अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था। उसके दोस्त उसे बुलाते थे, अपने साथ घुमाते थे और ज्यादातर अपनी अपनी लड़कियों के साथ निकल जाते थे। जगदीप कई बार अकेला हो जाता था। ये सोचता था यार, अरे मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं यार, मतलब हर कोई छोड़ के चला जाता है। मतलब मेरे को लेकर आते हैं अपने साथ गोवा घुमाने और सब अपनी अपनी बंदियों के साथ निकल लेते हैं। मेरे को घुमाने लेके चलते हैं मनाली अपने साथ और साला सब अपनी अपनी बंदियों के साथ निकल लेते हैं। कोई पटाने निकल लेता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल लेता है, कोई लड़ाई करके मुझे मनाने के लिए बीच में बुला लेता है। और जगदीप के दिन ऐसे ही कट रहे थे। जगदीप सोच रहा था कि चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन मैरिज करेंगे, शादी करेंगे और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, उसने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं करा। ऐसा नहीं है कि जगदीप को ऑप्शन नहीं मिला, बहुत सी लड़कियां आई भी उसकी लाइफ में और जगदीप से आके वो बात करती थी कि ये जगदीप ये वो। तो जगदीप कहता था मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं करना। तो लड़कियां ही उसे उल्टा बोल देती थी, हमें तो टाइम पास करना है, अभी शादी वादी की उम्र नहीं है। जगदीप ने कहा फिर ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारे साथ घूमूं, मे भी अटैच हो जाऊं और मुझे ये सब नहीं करना। और अपनी लाइफ एकदम सॉर्टेड रखी हुई थी उसने। 10 बजे सो जाता था, मजे से सुबह उठता था, काम धंधा सब बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दिन मम्मी का फोन आया, पुत्र तेरे लिए एक रिश्ता आया है। चलो जी, अच्छा कौन है लड़की? लड़की से जगदीप मिलने गया होटल के अंदर और बहुत सुंदर लंबे लंबे बाल, पटियाला सूट उसने पहन रखा था और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, चूड़ियां उड़ियां डाली हुई थी, बड़ी प्यारी सी लगी उसको। जगदीप ने उससे खूब सारी बातें करी, बहुत खुश हो गया उससे मिलकर और लगा कि अब तो इसी से शादी करनी है यार। यही थी वो लड़की जिसके लिए मैं सारी जिंदगी वेट कर रहा था और इसी के साथ शादी करूंगा, इसी के साथ जिंदगी बसाऊंगा। जगदीप पाजी बहुत खुश थे ये सोचकर कि अब उसे उसका सोलमेट मिल गया है। और लड़की से बोल दिया साफ साफ, देखो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो एंड आई थिंक मैं भी तुम्हें ठीक ठाक ही लगाऊं, हम आगे शादी की बात को बढ़ा सकते हैं। लड़की ने कहा चंगा जी, तुम जैसा सही लगे, सब बढ़िया है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पाजी ने शादी कर ली, फटाफट दोस्तों को बुलाया, कमीने यारों ने खूब पी, खूब शादी में खूब मस्ती मारी, सबने खूब मजाक करा, खूब मजे करे और पाजी ने शादी कर ली। पाजी की गर्लफ्रेंड कोई नहीं थी और ये बात पाजी ने अपनी बीवी को बताई कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की हो। इस बात के जवाब में जगदीप की वाइफ ने कुछ भी नहीं बोला और ना ही जगदीप ने कुछ पूछा। सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था टिल द टाइम एक घटना हो गई। दोस्तों इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना, बोले वाले और कम बोलने वाले लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं और वो ही इन्हीं के लिए वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जगदीप पाजी को कॉल आया उसकी बीवी का, सुनो अभी के भी घर आ जाओ। जगदीप ने कहा ओके आ रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। ऐसा है मेरा घर में मूड नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ घूमने चलो अभी। जगदीप ने कहा मैं ऑफिस की मीटिंग छोड़कर आया हूं, ऑफिस का काम छोड़कर आया हूं, ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समझो, और तुम्हें मेरे को बताना चाहिए था, मेरा आधे घंटे दूर ऑफिस है। जगदीप की वाइफ बोली कोई कुछ नहीं होता, मेरी मम्मी आ रही है और मैं बोर भी हो रही हूं, हम सब घूमने चलेंगे। जगदीप ने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद जगदीप की वाइफ ने हर किस्म से उसको तंग करने की कोशिश करी, तंग जो कि जगदीप के हिसाब से था और जगदीप की वाइफ के हिसाब से इसे घूमना फिरना, आज के जमाने का जिसे कहते हैं ना, नए जमाने का वेस्टर्न कल्चर, घूमना फिरना, मूवी देखने जाना, हर वो चीज खरीदना जो हमारी चादर से पांव बाहर भी हो, उस चीज को भी खरीद रही थी उसकी वाइफ। जगदीप सारी उसकी चीजें पूरी कर रहा था। अपनी माँ को इतना नहीं घुमाया जितना जगदीप ने अपनी सास को घुमाया। फिर भी वाइफ कह देती, अरे तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो यार, तुम मेरे से प्यार नहीं करते क्या, तुम इतनी छोटी सी चीज समझ रहे, तुम्हें पता है मेरी बहन कितना प्यार करता है उसका पति उसे, तुम्हें पता है मेरी दोस्त है एक संजना, उसका पति उसे लिटरली उसे सराखों पे रखता है, मतलब बिल्कुल उसकी उंगलियों पे नाचता है और तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। जगदीप कहता है तेरे लिए सब कुछ तो करता हूं यार, क्या दिक्कत है। और डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं हुई, कभी भी खत्म नहीं हुई, बढ़ती गई। एक दिन लड़की ने गुस्से में आके बोल दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अजीब से इंसान हो, तुम्हारी बहुत कंजर्वेटिव सोच है, तुम मुझे ये कपड़े नहीं पहनने देते, यहां नहीं जाने देते। जगदीप ने कहा जो चीज सही नहीं होगी, मेरे को तुम्हारे रिश्तेदार 2-3 सही नहीं लगते, वो तुम पे लाइन मारते हैं, तो कहने को तुम्हारा साला है, कहने को वो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है, वो तुम पे लाइन मार रहा है, मैं कैसे अलाउ कर दूं तुम्हें उससे मिलने के लिए।
लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बीवी छोड़ के चली गई। दोस्त आए, सारे कमीने दोस्त, बोलते यार वाइफ चली गई, क्या हुआ? कहता यार कुछ नहीं। दोस्तों ने एक ही बात समझाई, बेटा जगदीप तेरी एक ही लाइफ की प्रॉब्लम है, तू एक लड़की के पीछे जिंदगी भर रहा और उसने तेरी ऐसी तैसी कर दी। तू जानता है क्यों करी उसने तेरी ऐसी तैसी? क्योंकि यू आर टू स्वीट फॉर दिस क्रूअल वर्ल्ड। तू बहुत सीधा है इस पापी दुनिया के लिए। जिस दिन तक तू ऐसा ही बन के रहेगा ना, तो उसके लिए रोएगा। जगदीप ने कहा नहीं, मैं कोई और लड़की को लाने का सोच ही नहीं सकता और एक ही के साथ रहूंगा। वो कहता, सुना था ना, कुछ कुछ होता है, मैं बोलता है प्यार में एक बार ही करते हैं। बोला बाला जगदीप ये ही करता रहा कि चलो यार ठीक है, मैं उसी के लिए वेट करता रहा। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद डिवोर्स का नोटिस आ गया। अब जगदीप को लगने लगा यार इतनी जल्दी डिवोर्स की बातें कर रही है ये लड़की। जगदीप ने फिर दोस्तों को बुलाया। कमीने दोस्तों ने सिखाया, कुछ मत कर, हमारे साथ आज पार्टी करने चल। दोस्त ले गए पार्टी में, क्लब करने। वो बॉस का ही क्लब था, आसानी से एंट्री होगी बिना लड़कियों के, और खूब सारी लड़कियां आसपास। जगदीप एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप मॉकटेल पी रहा था। ना शराब पीने की आदत, ना कोई गलत काम, चुपचाप पी रहा था। इतने में एक लड़की खुद आई, जगदीप से आके बात करने लगी। खुद धीरे धीरे जगदीप को लगने लगा यार मुझसे भी लड़कियां बात कर सकती हैं। और जगदीप ने फिर थोड़ी सी पी ली और थोड़ी सी मस्ती मारते मारते डांस करना शुरू करा। और उस रात को सब कुछ भूल चुका था। उसके बाद उसने कभी भी अपनी वाइफ को कॉल नहीं करा, कभी भी उसको मुड़ के दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं उठाई। डिवोर्स नोटिस का जवाब दिया, कोर्ट में केस लड़ा और वो ही जीत गया। बीवी को चंचुना भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं देखना पड़ा, ना एलिमनी देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा और चुपचाप वहां से आ गया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे भोले भाले लोग ऐसे हैं जो किसी एक के साथ अपनी जिंदगी को तबाह करने के लिए रुके हुए हैं। चाहते हैं कि दोनों हाथों से हम अपनी जिंदगी को तबाह कर दे किसी एक के लिए, और वो एक को पता है कि आप ऐसा करोगे। वो एक आपके इसी बात का फायदा उठा रहा है, और वो तब तक उठाएगा जब तक उसे पता है कि आप एक हो और आप कभी दूसरे को नहीं लाओगे उसके अलावा। जिस भी दुनिया में, चाहे आपका दोस्त हो, आप किसी एक दोस्त के भरोसे बैठे रहोगे, वो आपके साथ गद्दारी करेगा। एक जॉब के भरोसे बैठे रहोगे, वो आपके साथ गद्दारी करेगा, आपको दूसरे जॉब से हटा देगा या दूसरी जॉब लगा लेगा, आपकी इंक्रीमेंट नहीं करेगा। दोस्तों, जिंदगी परिवर्तन का नाम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करते तो आपको कभी भी जिंदगी में हर वो चीज हासिल नहीं हो सकती जिसके लिए आप हासिल करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको उस इंसान को भी छोड़ देना जो आपसे दिल से प्यार करता है, मगर परिवर्तन से अपने आप में अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।